आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या जिन डॉक्टर्स ने दिल्ली हमले की साजिश रची उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर भी था। आरोप है कि जो डॉक्टर्स जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा थे उन सभी डॉक्टर्स ने आतंकवादी धमाकों के लिए 2 तारीखों को चुना था। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनमें एक तारीख थी 6 दिसंबर, जब साल 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, और दूसरी तारीख थी 25 नवंबर, जब इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। भव्य तैयारी हुई है। ये जो मुख्य शिखर आप देख रहे हैं नए राम मंदिर में, उस पर एक विशाल ध्वज का ध्वजारोहण होना है और लंबे वक्त से उसकी तैयारी चल रही है। जब से पहली मंजिल पर, मंदिर के ऊपरी मंजिल पर राम दरबार सज चुका है, उसके बाद से ही ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू हो गई। यह कार्यक्रम इस बात का भी प्रतीक है कि अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य अब पूरे हो चुके हैं और लगभग 500 सालों के वनवास के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर फिर से स्थापित हो चुका है। और सोचिए, इसी दिन आतंकियों ने अयोध्या को निशाना बनाने की योजना बनाई थी और यह जानकारी हमें उत्तर प्रदेश एटीएस के सूत्रों से मिली है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि साजिश के पीछे डॉक्टर शाहीन शाहिद को मुख्य साजिशकर्ता आखिर क्यों माना जा रहा है। ये डॉक्टर शाहीन शाहिद वही है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल की बहुत करीबी दोस्त थी, और डॉक्टर शाहीन शाहिद मुख्य साजिशकर्ता अगर कही जा रही है तो डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ डॉक्टर शाहीन शाहिद भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस तरह से देखिए 2 महीने पहले लखनऊ आई थी डॉक्टर शाहीन, पढ़ती थी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में, और लखनऊ में संदिग्धों से मुलाकात करती है ये डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल और जो डॉक्टर उमर मोहम्मद उस ब्लास्ट में मारा गया है, उन दोनों के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में थी। एटीएस के सूत्रों का कहना है कि जब डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद दिल्ली में लाल किले के आसपास रेकी करके जा चुके थे, तब आज से 2 महीने पहले डॉक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद से लखनऊ आई थी। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कुछ संदिग्धों से मुलाकात की थी और बाद में इन सभी संदिग्धों को रेकी के लिए अयोध्या के राम मंदिर भी भेजा गया था। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। किसी भी जगह की रेकी तब होती है जब वहां हमले की पूरी योजना बनाई जा रही हो। संदिग्धों को रेकी के लिए अयोध्या भेजा था। अब कल्पना कीजिए, ये जो पूरा भव्य मंदिर तैयार हुआ है, इसमें ध्वजारोहण की तैयारी है और माना जा रहा है कि इसी के साथ राम मंदिर के निर्माण का पूर्ण हो जाना का प्रतीक ये बनने वाला है। अब अयोध्या की रेकी क्यों? क्या वहां पर अंजाम देना था हमले को? जब वहां हमले की पूरी योजना बनाई जा रही होती है तभी रेकी होती है। इस मामले में भी हो सकता है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पहले फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ विस्फोटक को इकट्ठा किया, बाद में वो लखनऊ आई और यहां से कुछ संदिग्धों को अयोध्या में रेकी के लिए भेज दिया गया, जहां उत्तर प्रदेश एटीएस और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी पर भी शक है। और माना जा रहा है कि देखिए, डॉक्टर परवेज अंसारी भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हो सकता है। और आज ही पुलिस डॉक्टर परवेज अंसारी को फरीदाबाद लेकर आई है और अब यहां से इस साजिश के सभी तारों को जोड़ने की कोशिश होगी। दोनों भाई बहन है, शाहीन शाहिद और डॉक्टर परवेज अंसारी। यूपी एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस को शक है इस पर, पूरी साजिश में शामिल होने की आशंका है। डॉक्टर परवेज को फरीदाबाद पुलिस लाई है और वहां लाकर पूछताछ हो रही है, साजिश के तार जोड़ने की कोशिश होगी यहां से। अब देखिए, सबसे संदिग्ध बात यह है कि डॉक्टर परवेज अंसारी की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में उसके इलाके के कई लोग अपने घरों और दुकानों पर ताला लगाकर जा चुके हैं, जिससे यहां यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ये लोग डॉक्टर परवेज अंसारी के बारे में कुछ जानते थे या फिर ये सारे लोग जांच की वजह से अपने घरों पर ताला लगाकर चले गए हैं। देखिए, परवेज की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ चल रही है, इलाके में सन्नाटा है। सामने आप परवेज का घर अगर देखें तो आपको गेट पर यहाँ पर एक ताला नजर आएगा, और ताला इसलिए है क्योंकि परवेज की गिरफ्तारी है। इस पूरे घर में रेड हो चुकी है और लोग जो हैं वो भी अपने अपने घरों से यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले लगाकर निकल रहे हैं। भैया हमको कुछ जानकारी है नहीं।
नहीं, आप तो ठीक सामने घर के रहते थे मतलब। हम भाई जो है इस जिसे सुबह निकल जाते हैं शाम को आते हैं। अब इसका चक्कर में हमको कुछ नहीं मालूम भाई। इस तरह की तस्वीरें कल से सामने आ रही हैं जहां पर गेटों पर ताले लगे हैं। ये परवेज का घर है। हमने आपको एक सामने का घर दिखाया जहां पर ताला लगा हुआ है। अब आपको हम एक और घर दिखा रहे हैं जो परवेज के घर से एकदम सटा हुआ है। अब इस घर की ओर देखें आप और इस गेट की ओर देखें तो यहाँ भी एक ताला पड़ा हुआ है। ये ताले ये बता रहे हैं कि जो कॉलोनी के लोग हैं वो खौफ ज़दा हैं। वो फिलहाल जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। सोचिए, इतने घरों पर ये ताला लगा होना क्या कोई मामूली बात लगती है, या मतलब इस तरह से संयोग बना है? आपको संदिग्ध और अजीब नहीं लगता? और ये लोग आखिर अपने घरों को छोड़कर क्यों गए होंगे? लेकिन यहाँ एक और सवाल यह है कि आतंकियों के जितने भी मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं उनमें बार बार राम मंदिर के निशाने पर होने की बात आखिर क्यों आ रही है? आज जब हमने इस पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि इसी साल 3 मार्च को गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने उसी फरीदाबाद से एक संदिग्ध आतंकी को 2 हैंड ग्रेनेड्स के साथ पकड़ा था। जिस फरीदाबाद से ये सारे डॉक्टर्स एक के बाद एक अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार हुए। तब गुजरात एटीएस ने बताया था कि यह संदिग्ध आतंकवादी फैजाबाद से है और ये अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की योजना बना रहा था और इसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। इसके अलावा पिछले महीने भी दिल्ली पुलिस ने इस्लामिक स्टेट के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था जो राम मंदिर पर हमले की योजना बना रहे थे। और ऐसा एक नहीं बल्कि कई मामले हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो आपको ऐसे कई टेरर मॉड्यूल्स के बारे में पता चलेगा जिनका मकसद अयोध्या और राम मंदिर को निशाना बनाने का था। और इनमें भी 2 बातें बहुत बड़ी हैं। पहली बात यह कि जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में पहली बार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तब भी कई टेरर मॉड्यूल्स राम मंदिर को निशाना बनाना चाहते थे। और अब जब राम मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है और मंदिर के मुख्य शिखर पर 25 नवंबर को ध्वजारोहण होने वाला है, ध्वज फहराया जाएगा, सनातन का ध्वज। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत 8000 अतिथि शामिल होने वाले हैं। तब फिर से इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के लिए उनकी आस्था, उनके विश्वास, उनके देव का केंद्र है, आज उस मंदिर को आतंकियों से सबसे ज्यादा खतरा है। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ और एटीएस ने अयोध्या में अपना परमानेंट एक ऑफिस बना लिया है, जबकि एनएसजी के दफ्तर के लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी साल 8 एकड़ जमीन दी है एनएसजी के दफ्तर के लिए। और राम मंदिर की सुरक्षा के लिए कई घेरे बनाए जा रहे हैं। आप यहां यह भी जान सकते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर दुनिया के शायद उन गिने चुने मंदिरों में से एक होगा जिसे इतनी सुरक्षा देनी पड़ रही है, जिसके खिलाफ इतनी आतंकी साजिशें रची जा रही हैं, जिसको इतना बड़ा आतंकी खतरा है। इस साजिश के पीछे एक कारण यह भी है कि अयोध्या ऐसा धार्मिक स्थल बन गया है जहां एक साल में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। साल 2024 में 16 करोड़ 44 लाख लोग अयोध्या के राम मंदिर में आए थे, लेकिन इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच 22 करोड़ 41 लाख श्रद्धालु राम मंदिर के प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये वेटिकन सिटी में एक साल में आने वाले लोगों के मुकाबले 22 गुना ज्यादा है। यानी वेटिकन सिटी में जितने लोग एक साल में आते हैं उसको अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से गुना करेंगे, तब आपको मिलेगी वो संख्या जो राम मंदिर आ रही है। जबकि इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल मक्का में आने वाले लोगों के मुकाबले ये 10 गुना ज्यादा है।